एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी पोएम एक पत्थर तोड़ता इंसान के साथ उपस्थित हूँ, जो कि मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की वह तोड़ती पत्थर से मैंने इंस्पायर होकर इस कविता को लिखा है। तो मैं आपको ले चलती हूँ एक पत्थर तोड़ता इंसान की तरफ। एक प्यारा सा नज़ारा, गर्मी का मौसम और नदी में कोलाहल के साथ गर्मी से छुटकारा पाते बच्चे, बाजार का कोलाहल और इन सब में नदी के किनारे पत्थर तोड़ता एक इंसान। उनकी अधेड़ उम्र, कांपते हाथ, हाथों में हथौड़ा और ऊपर से कड़ी धूप मुझे उनकी ओर आकर्षित करती है। कड़ी धूप ऐसी कि लगता शरीर को ही जला डाले। हाथों में हथौड़ा उठा जब वो पत्थर पे मारते, उनके हाथ कांपते और पत्थर को हाथ संभाल नहीं पाते। पानी पीने का नदी का जल ही एकमात्र सहारा था। प्यास बुझाने के लिए जब नदी का जल लेने वो इंसान उठा, उनके लड़खड़ाते पैर, लकड़ी का सहारा, दूसरे हाथ में एक प्लास्टिक की बोतल, हरे रंग की प्लास्टिक की बोतल लिए जब वो नदी की तरफ बढ़े लड़खड़ाते हुए। इससे आगे की दशा में देख नहीं पाई। मेरे पास कुछ शब्द नहीं थे कहने को। मेरी आंखें भर आई, मेरा गला सिसकने लगा। मेरे पास भगवान से एक शिकायत थी उस टाइम पे कि क्यों ऐसी किसी की ज़िंदगी बनाई। तो मेरी पोएम यहीं पे समाप्त होती है, एक पत्थर तोड़ता इंसान। मैं आगे कहना चाहूँगी कि शायद हर किसी की ज़िंदगी सेम नहीं होती है। किसी के ज़िंदगी के जो स्थितियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कोई एक ही प्लेस पे कोई इंसान ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है, तो कोई इंसान नदी के किनारे बैठ के पत्थर भी तोड़ रहा है। तो हर कोई इंसान अपनी अपनी अलग अलग ज़िंदगी जी रहा है। उस टाइम पे मेरे माइंड में सिर्फ एक बात आ रही थी कि क्यों नहीं, मतलब किसी के पास अगर कोई उसको हेल्प कर सकता है तो क्यों नहीं वो 1 मिनट में ही जाके उसकी पूरी ज़िंदगी को परिवर्तित कर दे, उनकी ज़िंदगी अच्छी बना दे। बट नहीं, ऐसा शायद मुमकिन नहीं है और ऐसा शायद भगवान लिखता भी नहीं। तो मुझे हमेशा भगवान से सिखाया जाता है, प्लीज़ हर किसी की लाइफ में थोड़ी खुशियाँ भर दे, हर किसी की लाइफ में कुछ कर दे। क्योंकि हम इंसानों से कुछ एक्सपेक्टेशन तो करे ना करे, पर भगवान से पक्का करते हैं कि ये भगवान प्लीज़। तो मेरी भी हमेशा यही इच्छा है भगवान से कि हर किसी की ज़िंदगी में प्लीज़ खुशियाँ भर दे, उनकी ज़िंदगी को थोड़ा थोड़ा बस आसान कर दे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को सुनने के लिए। प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।